मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो आइस ब्रेकिंग हुई पीटीआई के लोगों की, मिले बैठे एक दूसरे को, होता है ठीक है, पॉलिटिक्स में चलता है ये कि एक दूसरे के नाम लिए जाते हैं। मौलाना साहब के बारे में जो नाम लिया जाता था पीटीआई की तरफ से वो भी सबके सामने है, मौलाना साहब जो इमरान खान को कहते हैं वो भी सबके सामने है। फिर इस सारी चीज़ को आप कैसे देखते हैं? और कल अगर इन्हीं के साथ मिलके, JUI के साथ मिलके, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलके कल आपको सड़कों पे आना पड़े, तो उस सारे एक्सरसाइज को, उस सारी एक्सरसाइज को आप कैसे लेते हैं? हाउ डू यू टेक इट? देखिए, जो मैं बार बार बोलता हूँ ना कि आपको मुल्क मुत्तहद होने की ज़रूरत है, डायलॉग करने की ज़रूरत है, सियासी पार्टीज़ को रूल्स ऑफ द गेम पे एग्रीमेंट करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने सियासत छोड़ दी, सियासी तनकीद छोड़ दी या मुखालफत छोड़ दी। अच्छा। लेकिन आप अगर एक दूसरे के ख़िलाफ़ वहाँ पहुँच जाएंगे जिसको राना सनाउल्लाह ने आज से चंद महीने पहले कहा था कि अब ये हमारे मुखालिफ नहीं, अब ये मुखालफत नहीं है, ये दुश्मनी है, या ये रहेंगे या हम रहेंगे। जब आप वहां चले जाते हैं ना तो फिर मुल्क का जमहूरी निज़ाम चलना मुश्किल हो जाता है। तो मौलाना फजल रहमान की जो सियासत है उसके ऊपर तहरीक इंसाफ कड़ी तनकीद करती रहे, जो वो समझते हैं दुरुस्त है तनकीद वो बिल्कुल दुरुस्त तनकीद करते रहें, और मौलाना फजल रहमान को जो तहरीक इंसाफ के ऊपर एतराज़ात हैं वो बिल्कुल करते रहें, लेकिन आइन के उसूलों के मुताबिक, जमहूरियत के उसूलों के मुताबिक उनको साथ बैठकर आपस में मुज़ाकरात करने में ऐसा हमें माहौल नहीं क्रिएट करना चाहिए कि ऐसे लगे कि कोई दुश्मन के साथ बैठ गए, और दुश्मनों के साथ भी तो बैठते हैं। पाकिस्तान और भारत ने जंगें लड़ी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान और भारत के सियासी लीडर तो आपस में बैठते ही बैठते हैं। मैं पहले भी टीवी प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं, DGMO के दफ्तर के अंदर हॉटलाइन है DGMO पाकिस्तान और DGMO इंडिया की, कम से कम हुआ करती थी, मेरी असम्पशन ये है कि आज भी होगी, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो आपस में बातचीत की जा सके। और उसमें यह होता है कि दूसरे के बारे में एक गलत इंफॉर्मेशन की, गलत मालूमात की बुनियाद के ऊपर, गलत तज्जिए की बुनियाद के ऊपर ऐसा ना हो कि एक जगह ऐसा सानेहा हो जाए, एक ऐसी कशीदगी पैदा हो जाए जिसकी ज़रूरत कोई नहीं थी। इसी तरीके से सियासी पार्टीज़ को आपस में एक वर्किंग रिलेशनशिप रखनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो उनकी तनकीद करनी है वो छोड़ दी, या अगर आपके ख्याल में किसी सियासी लीडर ने को चोरी चकारी की हुई है तो आपने कहा अच्छा ठीक है यार, आपने चोरी तो कर ली, लेकिन जमहूरियत के लिए जो है हम कहेंगे कि अच्छा इसमें कोई एहतसाब का अमल नहीं होना चाहिए। वो सब ज़रूर कीजिए, लेकिन सियासी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम नहीं काम कर सकता अगर जमहूरियत के सारे बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो उन्होंने एक दूसरे की गर्दनें पकड़ी हुई हैं।